भागलपुर के सरजमी के अमित कौशिक कृषि एंटरप्रेन्योर को भारत के 55 किसानों में से सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है। ये जो पूरा रकबा आप देख रहे हैं ये अमित कौशिक का रकबा। अमित कौशिक लगभग 9 एकड़ में खेती करते हैं और तरह तरह की नई तकनीक के साथ खेती करते हैं। लगातार बिहार के आईपीएस और संचालक कह सकते हैं कि लेट्स इंस्पायर के विकास वैभव सर के साथ रहने वाले अमित कौशिक, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम आपको इस वीडियो में अमित कौशिक के साथ हुई बातचीत का अंश दिखाएंगे। कतरनी को खेतों में हम लोग खड़े हैं। जी हाँ। और लगातार कतरनी को जीआई टैग मिला। कतरनी की पहचान है भागलपुर, या भागलपुर की पहचान कतरनी है कह सकते हैं। ये जीवामृत विधि क्या है जिसको कि आप कर रहे हैं? ये जीवामृत विधि से कैसे उत्पादन होता है? देखिए, नेचुरल तरीके से जो खेती का पद्धति है, दो पद्धति है, एक कार्बनिक और दूसरा जीवामृत विधि। जीवामृत विधि से कृषि करने वाले लोग अपने बिहार में तो ना के बराबर हैं। वही आप हरियाणा वगैरह के क्षेत्र में चले जाइए, पंजाब के क्षेत्र में तो कई बड़े किसान मिलेंगे, छोटे नहीं बड़े किसान जो इसी विधि से करने वाले। इसी विधि से करने वाले। तो मैं भी वहीं जाके सीखा था। यानी आपने करनाल की कॉपी की है? जी हाँ, कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है अमित? देखिए, कुछ खास नहीं इसमें। एक तो सबसे पहले आप उर्वरकों का इस्तेमाल बंद कर दें। दूसरा, कार्बनिक उर्वरक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी 1 एकड़ में तकरीबन 30 टन के आसपास लगता है अच्छे फसल के लिए। जबकि जीवामृत विधि से उसका भी ह्रास हो जाता है। 5 किलो गाय का गोबर लगता है, बेसन लगता है, गौमूत्र लगता है, 200 लीटर पानी लगता है, गुड़ लगता है, और ठंड का समय है तो थोड़ा मट्ठा लगता है। अच्छा, यही विधि है जीवामृत जी। उसको बनाने की विधि 200 लीटर पानी में उसको डाल देना है और हर रोज़ लकड़ी के डंडे से हिला के उसको तैयार करना है। 5वें दिन जो बैक्टीरियाओं का परसेंटेज है वो बहुत हाई लेवल पर होता है। अच्छा, जहाँ आप स्टोर रखते हैं, जहाँ जिस ड्रम में उसको छाया में रखते हैं, तो 6ठे दिन उसका निश्चित रूप से उपयोग कर लेना है, क्योंकि उसके बाद बैक्टीरिया मरने लगते हैं और 10वें घटने लगती है। 10वें दिन वो समाप्त हो जाते हैं, तो फिर वो गंदा पानी हो गया है। यानी 10वें दिन के बाद उसका इस्तेमाल करिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं। और ये बैक्टीरिया मिट्टी के पोषक तत्वों को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। हर पोषक तत्व को वो वातावरण से, मिट्टी से में पुनर्जीवित करता है। कहते हैं कि लाखों बैक्टीरिया वो लाखों मतलब करोड़ों में कई करोड़ हो जाते हैं, जो मिट्टी को चाहिए। जी, वही सारी बैक्टीरिया वो सारे उसको उत्पन्न करते हैं। और अगर आपने इस विधि से खेती करनी है तो अपने खेत को पहले वर्मी कंपोस्ट की मात्रा उसमें दीजिए खेतों में। हाँ, ताकि केंचुआ जो है वो खेतों में पैदा हो सके। उसके बाद अगर ये विधि आप अपनाते हैं तो केंचुओं की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और इस विधि से आपको फसल तो निश्चित हो। क्योंकि मैंने देखिए ऑर्गेनिक विधि से जो कतरनी का उत्पादन शुरुआती मैंने आपको बताया कि 2 बार किया, और पहली बार में मेरा यील्ड तकरीबन 6 मन का बीघा या 6 क्विंटल पर एकड़ कह सकते हैं हुआ। दूसरे साल में वो बढ़ के 8 क्विंटल पर आया। लेकिन जीवामृत विधि से पहले साल में ही मैंने 16 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से उपज प्राप्त किया है। पिछले वर्ष का बात बोल रहा हूँ। और जीवामृत विधि से था तो निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि किसी भी तरह का कोई उर्वरक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि 60 रुपये प्रति किलो मैंने धान अपना बेचा है। चावल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं धान की बात कर रहा हूँ। चावल तो मैंने 120 से 160 रुपये किलो और चूड़ा बेचा है। अच्छा। और मेरा उत्पादन, क्योंकि पिछले साल मैंने सिर्फ 1 एकड़ में लगाया था और 16 क्विंटल मेरा उत्पादन था। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बाद भी आज किसान क्यों वो रासायनिक उर्वरक की तरफ झुकाव है? उसको डर जाता है कि अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। देखिए, मन में भय बना हुआ है। जो हम लगता है जागरूकता की अभाव नहीं, जागरूकता का तो अभाव है ही साथ जो हमारे दिमाग में पिछले 25 सालों से पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा ठूंस दिया गया है कि बिना उर्वरक के तुम्हारी खेती नहीं होगी। क्या हमारी खेती पहले नहीं होती थी? हरित क्रांति के समय कैसे खेती होती थी? फर्टिलाइजर के माध्यम से तो खेती नहीं होती। कितने एकड़ में आप लगाते हैं ये जीवामृत विधि से कतरनी? ये मेरा 2 एकड़ का पूरा प्लॉट है, इसी में मैं लगाया हूँ। पिछले साल 1 एकड़ था, इस साल मैंने 2 एकड़ किया है। अगले साल इसको और बढ़ाना है। अच्छा, ये कई साल से कर रहे हैं लगातार? ये जीवामृत विधि को मैंने पिछले 2 साल से अपनाया है। इससे पहले भी तो ऑर्गेनिक विधि से? हाँ, ऑर्गेनिक विधि से करता था, लेकिन यील्ड इस लेवल पर प्राप्त नहीं हुआ था। मतलब उत्पादन उतना अच्छा नहीं? जी, यह प्राकृतिक जो कृषि का पद्धति है वही है जीवामृत विधि। जैसे जंगलों में पौधों को स्वयं पोषण मिलता है, उसी तरह जीवामृत विधि से पोषण मिलता है यहाँ मिट्टी को।